हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआर एकेडमिक। हम कर रहे थे क्लास 12 चैप्टर 5.1। क्वेश्चन नंबर 18 है, लैम्बडा के किस मान के लिए इस फंक्शन का द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है। ठीक है, और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि x बराबर 1 पर इसके संतत्य पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हमको इसमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले x बराबर 0 पर हम इस फंक्शन को सिद्ध करेंगे कि ये जो फंक्शन है वो संतत है। ठीक है, फिर हमको x बराबर 1 पर इसके संतत्य पर विचार करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे x बराबर 0 पर। ठीक है, तो देखिए x बराबर 0 पर फंक्शन का मान देखते हैं। फंक्शन का मान आएगा हमारे पास लैम्बडा, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास टोटली 0 आ गया है। तो देखिए LHL निकालते हैं। LHL आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx। इसको लिख देंगे हम लिमिट h टेंस टू 0, ये आ जाएगा 0 माइनस h। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0। जब हम इसमें फंक्शन यूज करेंगे तो 0 से थोड़ी कम आनी चाहिए x की जो वैल्यू है, तो हम यूज करेंगे इसको। तो ये आ जाएगा लैम्बडा, x की जगह पे पुट करेंगे 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस h। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास लैम्बडा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर खोलो या ना खोलो, इसमें 0 पुट करेंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस ये भी हमारे पास 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, 0 से इंटू करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब निकालते हैं हम इसका RHL। तो RHL आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h। तो इसको लिख देंगे हम लिमिट h टेंस टू 0। हमारे पास फंक्शन यूज होगा, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 0 प्लस h प्लस 1। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ये आ जाएगा 0 प्लस 4h प्लस 1। हम h की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो हमारे पास बचेगा 1। ठीक है, तो देखिए वैसे तो ये असंतत है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे थे लैम्बडा की, यानी कि जो लैम्बडा है वो जिस फंक्शन में यूज हुआ है उसकी बात कर रही थी इस क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लैम्बडा के किसी भी वास्तविक मान के लिए, किसी भी वास्तविक मान के लिए fx यानी कि फंक्शन x बराबर 0 पर संतत होगा। ठीक है, क्या होगा, संतत होगा। ये तो हमारा हुआ आंसर। अब बात करते हैं हम x बराबर 1 पर। तो देखिए x बराबर 1 पर जब हम इसके संतत्य की जांच करेंगे तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो 0 के अराउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर 1 पर इसमें कोई मान नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप आंसर कर लीजिए, ये हमारा फाइनल आंसर है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, ऐसे ही वीडियो जाके देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।